हेलो डाटा। अगेन रिकॉर्डिंग दिस ऑन 25th। तो बेसिकली आज हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। तो जैसे कि हमारे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में तो मैंने अभी अपने P&L वाली जो वीडियो थी उसके अंदर एक चीज शेयर करी थी। तो बेसिकली काफी अच्छा मोमेंटम आपने देखा पिछले एक वीक के अंदर। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे चार्ट तो बेसिकली एक दो तीन कैंडल्स। एंड देन अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट के हिसाब से आपने देखा पिछले वीक में व्हाट अ हाई मोमेंटम। तो बेसिकली पिछले वीक का अगर आप लो देखोगे विच वाज 82.829 एंड हाई वाज 82.73। तो ऑलमोस्ट लाइक 1 रुपी का मूव विद इन अ वीक विच इज ह्यूज। लाइक बहुत ही बड़ा मूव है। जनरली इतना बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत बड़ा मूव जरूर देखने को मिला 1 रुपी का। बट बेसिकली वो तो रशिया यूक्रेन वॉर एंड अदर जियो पॉलिटिकल इश्यूज, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। बट जनरली अगर आप देखोगे, सॉरी दिस वाज ऑफ आई थिंक कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, तो बेसिकली उसके अंदर आपको ये बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। जनरली इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता बट एक ही वीक के अंदर, क्योंकि आपको इतना ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिला। एंड उसी के बाद बेसिकली हम तो बेरिश थे इस वीक के हिसाब से, बिकॉज दिस इज यहाँ पे आपने देखा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसको मार्केट काफी अच्छे से होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। एंड देन कहीं ना कहीं ये जो है हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। उसके बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी थे, जैसे कि एक ये हमारा छोटा रेजिस्टेंस लेवल था जो कुछ महीनों के लिए आपने देखा, कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पे एक ये वाला हफ्ता 29th वाला, 29 जनवरी, फिर ये फिफ्थ वाला और एक ये वाला 12th। बेसिकली आपने देखा 3 वीक्स के लिए यहाँ पे आपको दो डोजी बनते हुए दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक छोटे रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा था। एंड देन ये हमारा मिड लेवल का, जो काफी टाइम से अगर आपने देखा कुछ हफ्तों के लिए बल्कि पूरे 1.5 2 महीनों के लिए इस लेवल ने भी काफी अच्छे से होल्ड करने की कोशिश करी। और ये तो हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको लाइक अब तक का लोएस्ट था यूएसडी आईएनआर का। एंड देन कहीं ना कहीं वो लो भी तोड़ दिया गया इस वीक के अंदर। तो इसके अंदर अगर आप एनालिसिस देखोगे तो कहीं न कहीं मार्केट ऊपर आया था। एंड एस्टिमेशन थी कि यहाँ पे शायद क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था हमारा कहीं न कहीं तोड़ दिया। दूसरी चीज़ इस वीक के अंदर कहीं न कहीं जो ट्रेंड लाइन थी, जो अभी मैंने डिस्कस करी, काफ़ी अच्छे से आपने देखा, काफ़ी अच्छे से एक ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पे ट्रेंड लाइन का। एंड देन एस्टिमेशन था मे बी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे या ट्रेंड रिवर्सल दिखाए, लेकिन मार्केट ने सीधा एक ह्यूज मोमेंटम दिखाया अपसाइड पे और कहीं न कहीं सारे के सारे रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए टेक्निकल के हिसाब से दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, नाउ दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे टूटा है, अगर इसको मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है अपसाइड का, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए एंड देन दिस शुड गो अप। नहीं तो अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट, या तो कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको इसी लेवल के अंदर विच इज 83.37, इसके नीचे आता हुआ उम्मीद है नहीं होगा। बट या तो कंसोलिडेट करेगा या ये अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा, अगर इसे अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करना है, नहीं तो ये भी नीचे आके ट्रेंड रिवर्सल कर देगा। स्टिल डोंट नो क्या होता है इस वीक के लिए। बट अभी तो ऑब्वियसली इसका ट्रेंड काफी अच्छे से चेंज होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम काफी अच्छा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको देखा बायर्स जो है दे आर क्वाइट स्ट्रांग। दिस इज फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव, टेक्निकल के हिसाब से तो कुछ और बताने के लिए जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बायर्स आर एक्सट्रीमली वेरी स्ट्रांग। फंडामेंटल्स के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो निफ्टी ने इस वीक में काफी अच्छे से एक रिकवरी दिखाई, यहाँ पे कंसोलिडेट किया निफ्टी ने। यानी कि जाने की जरूर कोशिश करी, सेलर्स ने पुश किया, यानी कि बायर्स में यहाँ पे पुश किया, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। तो निफ्टी लुक्स मोर स्टेबल जनरली। बट अगर आप देखोगे लाइक करेंसी में इतना बड़ा फॉल और निफ्टी में कोई फॉल नहीं आया, जो जनरली होता नहीं है। अगर करेंसी में इतना बड़ा फॉल आया आपको निफ्टी में कहीं ना कहीं 2 2.5% या 3% या उससे भी ज्यादा, कहीं ना कहीं कल या परसों जब मार्केट ओपन होगा आपको दिखेगा ही दिखेगा। नहीं तो ये करेंसी का जो मूव है वो सस्टेनेबल नहीं है, या निफ्टी का मूव जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। किसी को तो गिरना ही पड़ेगा। बट इसकी वजह क्या है, तो बेसिकली अगर आप बाकी फंडामेंटल्स भी देखो कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं आया है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो मैक्रोज में अगर कुछ चेंज आया हो तो बेसिकली S&P तो ऑल टाइम हाई पे मार रहा है, तो कोई रीजन है नहीं इसका नीचे ना जाने का। हाँ, लाइक करेंसी में इतनी बड़ी लाइक गिरावट अभी तक कुछ किसी को क्लियर नहीं है व्हाई दिस इज हैपनिंग। और यहाँ पे अगर आप ब्रेंट ऑयल का भी मूव देखो तो इसके अंदर भी एक काफी अच्छा मोमेंटम जरूर आया पिछले वीक के अंदर, बट ओवरऑल यहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। तो बेसिकली ये जो हमारा मूव था सपोर्ट का, इसको मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं रोकने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। बट ओवरऑल अगर आप पिछले कुछ लाइक 4 5 महीने पहले भी देखोगे तो काफी अच्छा मोमेंटम था, कहीं ना कहीं नीचे आया और यहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यूजुअली क्रूड इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है इस मूव के आने का, क्योंकि क्रूड मोर और लेस काफी स्टेबल ही है।
तो इसका तो कोई रीज़न लग नहीं रहा। बॉन्ड मार्केट्स में भी कुछ ज़्यादा फॉल या ज़्यादा अच्छी गिरावट आई नहीं है। अगेन सेम थिंग, पिछले वीक तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा मूव आया था, यहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करी गई है। तो बॉन्ड मार्केट भी वहीं पे ही है। इंडियन बॉन्ड मार्केट तो ख़ैर उसमें तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम वैसे जनरली देखने को मिला नहीं है। सेम चीज़, इट इज़ वेरी स्टेबल और वेरी लाइक कहीं पे कंसोलिडेट। तो यूएस बॉन्ड मार्केट फिर भी थोड़ा वॉलेटाइल था, बट ये तो बहुत ही सुस्त था। एंड देन डॉलर इंडेक्स ऑब्वियसली, अगर करेंसी में कुछ इतनी बड़ी फॉल आई तो डॉलर इंडेक्स में हमें कोई अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए, बट सेम चीज़, ये तो लाइक एवरेज मोमेंटम है डॉलर इंडेक्स के हिसाब से। तो आप देखोगे तो मोर और लेस पिछले वीक में भी इतना सही मूव किया है बस। अभी इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ट्रेंड अपसाइड में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, बट कुछ कह नहीं सकते। और अगर आप बाकी करेंसीज को भी देखो तो इधर दे आर कंसोलिडेटिंग या मोर और लेस वहीं पे ही है। सिर्फ हमारी करेंसी है विच इज़ फॉर यूएसडी आईएनआर जिसके अंदर इतनी बड़ी गिरावट आने को देखने को मिली है। इसका कोई मेजर रीज़न है नहीं। फंडामेंटल साइड से तो कोई चेंज अभी तक जैसे मैं आपको डिस्कस किया कुछ है नहीं। मेजर रीज़न जो बाकी सबको भी लग रहा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन इलेक्शंस। सो लाइक लोकल इलेक्शंस क्योंकि 2 महीने में है, तो अभी लाइक बेस्ड ऑन न्यूज़ एंड एवरीथिंग, तो वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज़ दिस इज़ अ ट्रेडिंग चैनल। तो उसके हिसाब से बिकॉज़ एनीवे इलेक्शंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक्स पे और ऑब्वियसली फॉरेक्स मार्केट्स पे, तो उसकी वजह से मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल। तो अभी तो कुछ पता नहीं, मे बी उसकी वजह से पॉलिसीज़ में इम्पैक्ट आएगा एंड देन इट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन करेंसी। तो अभी आने वाले कुछ टाइम थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होगा देखने के लिए कि कैसे रिज़ल्ट आते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल सी इसका मोमेंटम किस साइड जाता है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो बेसिकली देखते हैं इस वीक कैसे मार्केट परफ़ॉर्म करता है। अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा दैट विल बी गुड, नहीं तो देखेंगे। इस वीक शायद हम पोज़ीशन लें ना लें, इफ आई विल टेक अ पोज़ीशन लेट यू नो, मे बी नेक्स्ट वीक के लिए लेंगे। इस वीक की जो है हमारी है वो सारी की सारी एग्ज़ॉस्ट हम कर चुके हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।